भी इस ट्रेन में लोकल पानी का सिलसिला चल रहा है। अभी अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। मतलब उसके अलार्म से हम लोग अगल बगल के लोग जग गए, लेकिन भाई साहब वो नहीं उठ रहा। ओ भाई साहब, सीधी बात है भाई, कुछ नहीं हो, एक कंप्लेंट मार दो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ट्रेन नंबर 22,538 कुशीनगर एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1680 किलोमीटर कवर करती है 30 घंटे 30 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज इस कुशीनगर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे एक बार और बहुत पहले हमने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करो, बहुत स्कैम होता है। चलो आज देखते हैं कितना स्कैम होता है इस ट्रेन में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी रात का बज रहा है 12:03 और अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मतलब LTT रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और ये रहा आज का अपना कोच B2 थर्ड AC में ट्रैवल करने वाले हैं इस कुशीनगर एक्सप्रेस में। अपने एकदम निर्धारित समय रात के 12:35 पे अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन से। अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस निकल रही है अभी LTT रेलवे स्टेशन से, और सामने ये पवन एक्सप्रेस अराइव हो रही है। अपने एकदम निर्धारित समय से अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है रात में 12:35 पे निकलती है LTT रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 7:05 पे पहुंचा देती है गोरखपुर जंक्शन। तो चलो अभी बेडशीट वगैरह सब चीज़ें लगा ली हैं, और आज की अपनी ये है सीट नंबर 40 साइड अपर बर्थ। अभी रात का देख लो 1:08 हो गया है। चलो अब सोते हैं, मिलते हैं सीधा सुबह कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। गुड नाइट। हेलो भाई साहब, हेलो। उठ भी नहीं रहे, कैसी नींद में सो पड़ा है। जब से बच्चे उठ जाएंगे, अलार्म बंद कर लो अपना। फर्क ही नहीं पड़ता है। हेलो भाई साहब, इतनी देर से कह रहा है अलार्म बंद कर लो, इतनी देर से बज रहा है यार, इसको बंद कर दो यार जरा।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 482 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और सुबह उठना था जल्दी यार, भुसावल कवर करना था, नहीं कर पाए। रात की आपने क्लिप देखी होगी भाई साहब, पहले तो इतने सारे बच्चे हमारे कंपार्टमेंट में आसपास, वे अलग परेशान कर रखा उन लोगों ने। 1-1:30 बज गया सोते, एक तो तब बज गया था 1:30-2 बज गया लगभग सोते सोते। उसके बाद जब सोए थोड़ी नींद लगी तब भाई साहब एक ऊपर वाले पैसेंजर का पहले अलार्म बजने लगा, मतलब उसके अलार्म से हम लोग अगल बगल के लोग जग गए, लेकिन भाई साहब वो नहीं उठ रहा। उसको उठाया, उसका मोबाइल बंद कराया, ठीक है। फिर एक नीचे भाई साहब सोए हुए थे, उनको तो एक आंटी उठा रही नीचे के, भाई साहब अलार्म आपका बज रहा है सुबह 5 बजे से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कितनी आवाज़ लगाई, बे भाई साहब ना उठ रहा है। उसके हम उतरे नीचे, फिर उनको उठाया, जो आपने क्लिप देखी। कोई बात नहीं, सो गए। फिर भाई 15 मिनट बाद फिर बजने लगा रहे, यार दिमाग खराब हो गया। फिर ना उठ रहे, वो ऐसी नींद, मतलब यार तुम अलार्म लगा के सो रहे हो तो खुद तो उठ जाओ यार, दूसरों को उठा दिया, खुद उठ नहीं रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर हम उतरे, फिर उठाया इनको, फिर अलार्म बंद करवाया, तब फिर सो पाए यार। इसलिए जोरदार नींद आ रही थी, नहीं तो भुसावल कवर करने का प्लान था हमारा सुबह सुबह। कोई नहीं, अब यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आज तो ये क्या होगा? प्लेट कटलेट है, पोहा है, पोहा गरम है, दीजिए। गरम है? इतना गरम कहाँ होगा, इसी में घूम रहे हैं हम लोग। नाश्ता नाश्ता नीचे वाला हो तो देखिए, थोड़ा गरम होगा। सब एक ही टाइम का है। नाश्ता नाश्ता कितने का पोहा? 40 रुपये। तो इसी ट्रेन की पेंट्री से लिया है हमने ब्रेकफास्ट में पोहा, और ये पोहा के साथ में दिया है टोमेटो केचप, पता नहीं ये क्या कॉम्बिनेशन है। बाकी पोहा आपको 40 रुपये में मिल जाएगा इस ट्रेन में। वैसे पोहा जो है गरम है नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, और टेस्ट भी बहुत एवरेज है, क्योंकि एकदम सूखा सूखा सा ऐसा पोहा होता है ना, वैसा ही है। ब्रेकफास्ट में कुछ तो ट्राई करना ही था तो हमने ये कर लिया। बाकी इसके अलावा वेज में आपको मिलेगा कटलेट, और नॉन वेज में भाई ब्रेड ऑमलेट। प्राइसेस तो सही है भाई, ब्रेकफास्ट के प्राइस तो ऑटोमेटिक सही लिए हमने 40 रुपये के हिसाब से। अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग खंडवा जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और खंडवा की बात करें तो ये अपने हिंदू रिलीजियस टूरिज्म के लिए काफ़ी जाना जाता है। और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको 1866 में ओपन किया गया था, और इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर भुसावल रेलवे डिवीजन। और अपनी कुशीनगर का वैसे ऑफिशियल यहाँ पे 3 मिनट का होल्ड है, लेकिन अभी 12 मिनट बिफोर है, तो 15 मिनट यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकने वाली है। और इस रेलवे स्टेशन पे आप सुबह सुबह आ रहे हो तो यहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पर ये कचौड़ी मिल रही है, और अपना वड़ा पाव मिल रहा है, और पूड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ में अगर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो उधर केले वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अभी अपनी ट्रेन खंडवा जंक्शन पे बिफोर है, तो उसका ये नतीजा है कि आप देख लो भाई साहब, मालगाड़ी भी ओवरटेक मार के निकल रही है, क्योंकि अभी अपन की ट्रेन में काफ़ी टाइम है, तो मालगाड़ी को यहाँ पर निकाल दिया अपने से पहले।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस और यहाँ पर देख लो भाई साहब, जो डॉर्मेट्री वगैरह है यहाँ पर आपको इस स्टेशन पे मिल जाएगी। डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम, और यहाँ पे प्राइसेस भी लिखे हुए हैं इसके, कितने घंटे के लिए आपको कितना पे करना होगा। रूम का इतना है, डॉर्मेट्री का इतना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको बुकिंग कराना है तो कभी आप खंडवा जंक्शन पे आ रहे हो तो यहाँ पर बुकिंग करा के आप स्टे कर सकते हो। पता नहीं भाई अंदर कैसा क्या है साफ सफाई, ये तो हमको नहीं पता, बट यहाँ दिखा तो सोचा हमने आपको बता देते हैं। अपने शेड्यूल टाइम से हम लोग बिफोर आए थे और अभी 5 मिनट की देरी से निकल रहे हैं खंडवा जंक्शन से। वैसे एक चीज़ है कि बहुत दिनों पहले इस ट्रेन में कुशीनगर एक्सप्रेस में हमने ट्रैवल किया था, तब भी भाई साहब लोकल पानी का सिलसिला चल रहा था और अभी भी इस ट्रेन में लोकल पानी का सिलसिला चल रहा है। मतलब तब भी एक कंप्लेन की थी, तब भी पेंट्री पे फाइन पड़ा था, लेकिन अभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, ये रेल नीर अभी जब ये टोका है, जब इसकी फोटो वोटो ली है तब भैया ने रेल नीर निकाल के दिखाया, जबकि बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं, इससे ब्रेकफास्ट किया है कि पानी आएगा, बट रेल नीर लेके कोई भी वेंडर हमको नहीं मिला। अभी जब भैया को टोका है तब इन्होंने निकाल के दिया। पहले इनने हमको यही बोतल थमाई हाथ में और 20-20 रुपए की ये बोतल चल रही है। अब आप कुछ भी कहो वो बात मानने दो ना। ऊपर से भैया कह रहे हैं कि शॉर्टेज है रेल नीर का, जबकि मुंबई में इतनी रेल नीर थी और आगे भी भोपाल हो गया, झांसी हो गया, सब जगह रेल नीर मिलेगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब अभी टोका है, वीडियो बनाई है, फोटो ली है, तब जाके रेल नीर निकाल के दिखाया है, नहीं तो भाई नीचे था। क्या देखें हम, बताइए। हमारे देखने से कुछ ठीक होगा तब तो ना। लास्ट हम जब गए थे तब भी यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है, तो सुधार तो कहीं कुछ हुआ नहीं है ना। तो हमारे देखने से तो कुछ होगा ही नहीं। अब कहेंगे क्या, मतलब कोई गलत चीज तो हम बोल नहीं रहे आपको, तो उसमें आप बोलोगे क्या, वही बात है ना। अभी आपके सामने हमने आपके वेंडर को दिखा दिया, लोकल पानी टोटल लेके चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो मजबूरन अगर आपको बेचना पड़ रहा है तो रेल नीर साथ में रखी हुई है। समझ रहे हैं बात? अरे कुछ करवाना पड़ेगा तभी पैसा निकलेगा, नहीं तो हमारे घर 2 रुपया नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा। अरे महाराज बात हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना भी मत करो कि पैसेंजर परेशान हो, ठीक है ना। तो बहुत देर से हम ट्रैक कर रहे हैं, अपने आगे आगे भागे जा रही है CSMT अमृतसर मेल, और उसको अभी अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे आगे उसको लूप लाइन पे लगाया हुआ है और अभी अपनी ट्रेन जा रही है बस ओवरटेक करने उसको, क्योंकि वो एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है और अपनी सुपरफास्ट ट्रेन है। चलो आपको दिखाते हैं भाई साहब इस जर्नी का पहला ओवरटेक।
734 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इटारसी की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे तो चारों तरफ से लाइन आकर मिलती है अपनी। नागपुर के लिए भी लाइन जाती है, भोपाल के लिए, जबलपुर के लिए और एक लाइन भुसावल जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस का दिया हुआ 10 मिनट का होल्ड। बाकी भाई साहब अभी आपने देखा कंप्लेन की हुई थी हमने यही पानी वगैरह को ये सारी चीज़ें लेके, और अभी कुछ देर पहले वेंडर आए थे इनके खाने का ऑर्डर लेने के लिए, तो वो भी 130 का ले रहे हैं, कह रहे 80 वाली अपनी कम वाली है, कह रहे नहीं है। तो अभी जब सब चीज़ों के लिए कंप्लेन कर दी तो मैनेजर आए थे पेंट्री के, तो काफ़ी देर बातचीत चली ऐसा वैसा कि परेशान है, खर्चा नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अन्य भाई साहब जो भी हो रहा जो भी नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। अगर कोई मांग रहा है कि रेल नीड चाहिए तो होना चाहिए आपके वेंडर की बाल्टी में कि रेल नीड भी हो। कोई पैसेंजर अगर बोल रहा है कि भाई रेल नीड चाहिए तो उसको रेल नीड दो। बाकी अपने सब वेंडर्स को बोल के रखो कि किसी को अगर 80 वाली थाली चाहिए तो उसको बताओ भाई कि 130 वाली भी है, 80 वाली भी है। तो काफ़ी देर इस सब चीज़ों पे बात हुई, तब जाके कह रहे ठीक है ऐसा ऐसा करेंगे आगे से, हमने इस चीज़ का ध्यान रखो बिल्कुल। तो अभी भाई साहब पेंट्री के जो मैनेजर है उनको काफ़ी अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें बोली हैं। अब देखते हैं आगे भाई कितना असर रहता है इस चीज़ का या नहीं रहता है। हमने तो भाई जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और वीडियो भी बना के आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, बता दी हैं। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो सीधी बात है भाई, कुछ नहीं हो एक कंप्लेन मार दो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो अभी खाने का ऑर्डर दिया था अपनी वेज, वही वेज मील 80 वाली, तो ऑर्डर दिया था तो अभी खाना आ गया है सीट पे, लेकिन हमने सोचा पहले इटारसी जंक्शन कवर कर लेते हैं उसके बाद में फिर लंच किया जाएगा। अब तो भूख भी लगने लगी यार। इटारसी जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी ट्रेन। यहाँ पर देख लो कि आपको खाने पीने के तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फूड ट्रैक वगैरह है, मतलब खाने पीने के तो बतेरे ऑप्शन आपको हमेशा मिलेंगे इटारसी जंक्शन पे, और ऑनलाइन भी आप खाना पीना यहाँ से मंगवा सकते हो। अपनी LTT गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस निकल रही है इटारसी जंक्शन से, और ये गोरखपुर से LTT जाने वाली है, अभी कुशीनगर एंटर हो रही है इटारसी जंक्शन में। दोनों कुशीनगर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो गई। जय बजरंगबली। तो ये है अपनी स्टैंडर्ड वेज मील इस ट्रेन की, जो कि पेंट्री से ही खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था। तो ये देख लो, खाना देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। ये यहाँ पर रोटी का पैकेट हो गया एक अलग, चावल है, इसमें नमक, अचार, सैलेड दी हुई है, दाल तो काफ़ी मतलब थिकनेस काफ़ी बढ़िया है दाल की, और एक ये पनीर की सब्जी है, काफ़ी इसमें भी जो ग्रेवी है काफ़ी गाढ़ी है, मटर और पनीर की सब्जी है। एक और चीज़ लगे हाथ हमने बिल भी मंगवा लिया है इस थाली का। तो ये देख लो अपनी वेज मील 80 रुपीज़। तो ये आपको बिल वगैरह अगर चाहिए इस ट्रेन में तो मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है कुशीनगर एक्सप्रेस 22-537-38। अभी अपनी कुशीनगर एंटर कर रही है भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन से अभी डिपार्चर ले रही है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। लेट हो गई आज ये शताब्दी लगभग 25 मिनट, नहीं तो अब तक तो रानी कमलापति स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था इसको।
चलो आ लियो धार्मिक के जानवे को दिया हुआ 825 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 22 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। यहाँ पर अपने कुशीनगर एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे भोपाल जंक्शन के अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे भी इस ट्रेन का हॉल्ट है, तो आप चाहो तो वहां से ही बोर्ड कर सकते हो या डीबोर्ड कर सकते हो इस ट्रेन को। और अभी जो है अपन को जो लंच सर्व किया गया था ना, उसका हमने टेस्ट ही नहीं बताया आपको, क्योंकि इस भूख लग रही थी तो खाना खाया फटाफट से। तो दाल का टेस्ट तो सही था, मतलब नमक उसमें कम था, लेकिन अच्छी बात है नमक उन्होंने साथ में दिया हुआ था, तो नमक डाल के चाय दाल का टेस्ट तो सही लगा। लेकिन अपनी जो सब्जी थी ना पनीर की, ऐसा लग रहा है टेस्ट बढ़िया हुआ, मसाले ज़्यादा ही दिख रहे थे, वो मसाले काफ़ी ज़्यादा थे, मिर्ची वगैरह भी थी, तो थोड़ी तीखी सब्जी थी। तो पनीर की सब्जी तो उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन दाल बढ़िया थी। और बाकी इसमें एक चीज़ मिसिंग थी, दही। तो दही की जगह उन्होंने एक्स्ट्रा रोटी फिर हमको दे दी। हमने बोला भाई साहब इसमें दही भी नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा रोटी उन्होंने हमें ला के दे दी थी, तो वहाँ पे वो कॉम्पनसेट हो गया था। तो भाई देख लो ये हिसाब किताब है इस ट्रेन में खाने पीने का। चलो बाकी यार अभी यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उसके बाद चाय पियेंगे। अभी क्या हुआ भाई, बुधनी घाट वाला सेक्शन चल रहा था, हमने आपको एक टनल थोड़े बहुत शॉर्ट दिखाया, उसके बाद हम बस लेटे और नींद लग गई हमारी। एक और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल रही थी, तब नींद खुल गई, तो फटाफट उठे हम। नहीं भाई साहब ये भोपाल भी तो कवर करना है। वैसे अभी दोपहर का 2:53 हो रहा है, चाय का समय तो हमारी नहीं हुआ है। और साथ ही यहाँ पर वो जो ओ चाय वाले रहते हैं ना, उनकी अभी कॉपी चल रही है, मतलब डुप्लीकेट ओ चाय वाले, उनकी भी चाय मतलब ठीक है, लेकिन अभी वो भी आज देखने को नहीं मिले यहाँ, तो पता नहीं। खैर अभी चाय पीनी भी नहीं थी, इसी ट्रेन की प्रीमिक्स चाय ट्राई करेंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया इटारसी भुसावल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 20104 भोपाल जंक्शन निकलते ही देखो ये जो लाइन है ना, ये अपनी चली गई इंदौर उज्जैन के लिए, और अभी हम लोग बीना होते हुए झांसी वाली लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई अंडा पकौड़ा गरम गरम चाय आई है भैया। बिलासपुर भोपाल पैसेंजर। इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय मिल जाएगी और अलग अलग फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। तो अभी एक भाई इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय रेडी करवाई, लेकिन भाई साहब पानी इनका कम गर्म था, चाय ऐसी चाय लग ही नहीं रही है, पानी ऐसी लग रही है, ठंडी सी हो गई है। इन लोगों का यार समझ नहीं आता, गर्म पानी नहीं तो भाई पहले गर्म पानी अच्छे से कर लो, उसके बाद दो ना पैसेंजर को। और बताओ चाय भी ठंडी ठंडी सी मिली है, पी रहे हैं, क्या करें, 20 रुपए गए हैं। भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये तो। पैरेलल ओवरटेक मार गई भोपाल शताब्दी। हमें ये तो अंदाजा था, अच्छे से पता था कि शताब्दी अपन को झांसी से पहले ओवरटेक मारेगी, लेकिन ऐसे मार देगी एकदम पैरेलल। ये तो मतलब आइडिया ही नहीं था हमको यार। इधर पे 3rd लाइन चालू हो गई है, 3 लाइन चल रही है बढ़िया यहाँ पर इस रूट पे। तो अभी जो 3री लाइन थी बस वहां से शताब्दी मार रही हो, तो आवाज आई एकदम हॉर्निंग, ना ये क्या निकला। इधर देखा है तो भाई साहब शताब्दी दौड़ रही है। अभी ये मतलब वहां से अपन जब भोपाल आए थे ना, अराइवल कर रहे थे, हमने आपको दिखाया था, ये वहां गई है रानी कमलापति पर रुकी है, इंजन विंजन इनने वापस लगाया है, साफ सफाई सारी चीजें हुई है, और वापस आके ओवरटेक मार गई। भाई भोपाल शताब्दी, ये तो भाई इंडिया की पहली और फास्टेस्ट शताब्दी है, रुतबा अपना नहीं भूलती है। खैर यार अच्छे से वो शॉट नहीं ले पाए हम। अब ऐसा कुछ हो जाए ना कि उसकी थोड़ी स्पीड डाउन होए, अपनी ट्रेन 130 के अराउंड चल जाए और आगे मिले अपन को लगातार दोनों का पैरेलल हाई स्पीड में, मजा आ जाएगा। पॉसिबिलिटी तो कम है क्योंकि अपने हॉल्ट है, बट देखो अगर हो जाए तो मजा आएगा। अभी ये देख लो भाई साहब, अभी गंज बसौदा आने वाला है। ट्रेन तो अपनी लगभग 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन किए हुए है,
लेकिन दिक्कत ये है कि गंज बसौदा पे इसका स्टॉप है, शताब्दी का नहीं। अगर ऐसे ही चलती रहती और ये गंज बसौदा स्टॉप नहीं होता तो ज़्यादा पॉसिबल होता कि एक पैरेलल रेस देखने को मिलती। दो मिनट का हॉल्ट है अभी अपना गंज बसौदा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुंची है भाई साहब। अब शताब्दी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो तो मस्त भागे जा रही है। अब वो रुकेगी सीधा बीना, यहाँ से अपना भी हॉल्ट बीना है, लेकिन उसको चेस करना अब मतलब काफ़ी मुश्किल है। अब तो लगभग 12-14 किलोमीटर वो आगे निकल गई। यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे और आगे निकल जाएगी, तो अब मुश्किल है। और कोई ट्रेन होता तो एक बार को शायद चेस कर पाती अपनी ट्रेन, बट शताब्दी भाई शताब्दी है। कोई बात नहीं है भाई, चेस हो ना हो, चलो सिग्नल तो हो गया है। 2 मिनट का हॉल्ट था, अब सनसेट होने वाला है। अब यहाँ से जो है कुशीनगर एक्सप्रेस ने अपनी लाइन भी चेंज कर दी। अभी हम लोग इस लाइन पे चल रहे थे, ये वाली लाइन पे, और शताब्दी जिस लाइन से गई है उसी लाइन पे अपनी ट्रेन अब चल रही है आगे। मतलब 3rd लाइन पे आ गई है अपनी ट्रेन अब। ये बीच वाली लाइन पे चल रहे थे हम लोग पहले, अब 3rd लाइन पे। तो अब कहाँ से ही होगा पैरेलल, मतलब उम्मीदें ख़त्म एकदम पैरेलल होने की। अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अभी अपनी ट्रेन लगभग आधा घंटे डिले चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते कवर कर लिया, टाइम दिया हुआ था इस ट्रेन को, अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस को। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी एकदम सेंटर में आप समझ लो पड़ता है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट सभी जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि यहाँ से एक तो भोपाल के लिए लाइन अलग हो जाती है, एक सागर के लिए चली जाती है, एक चली जाती है उज्जैन के लिए, एक लाइन झांसी के लिए, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो मतलब सेंटर में पड़ जाता है ये एक तरीके से रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है ट्रेन्स की, और अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस का यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। भाई साहब माता टीला पे खड़ी हुई है बहुत देर से अपनी ट्रेन, पता नहीं क्या हो गया, आधा घंटा हो गया लगभग यहाँ खड़े खड़े, सिग्नल ही नहीं है। और अभी ये निकल के गई अपनी निज़ामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइनली अभी माता टीला से निकली है ट्रेन, और अभी अपनी ट्रेन 1 घंटा लेट हो चुकी है पूरा यहाँ पर। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दें। यहाँ पर बेसिन वगैरह सही साफ़ है, मिरर भी ठीक ठाक साफ़ है। चलो अंदर से और वॉशरूम हम आपको दिखा देते हैं। तो भाई साहब अंदर मिरर तो सही साफ़ है, मिरर कोई दिक्कत नहीं है, हैंड वॉश पानी सब अवेलेबल है पूरी जर्नी के दौरान। बस थोड़ा सा स्मेल आ रही है वॉशरूम में, मतलब सुबह तक तो ठीक ठाक था, बट अभी थोड़ी स्मेल आ रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सफाई आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में।
अपने निर्धारित समय से 51 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। आज की जर्नी इस कुशीनगर एक्सप्रेस में झांसी तक की थी हमारी, क्योंकि अभी ये टूर एंड हो रहा है तो अभी बस घर जाएंगे आज तो, इसलिए अभी डिनर वगैरह कुछ नहीं किया। डिनर वगैरह मिल रहा था और मेन्यू में कुछ डिफरेंस नहीं थी, बस सुबह पनीर था अभी छोले हो गए थे, बाकी सेम ही था खाना इस ट्रेन में, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। हमने घर जाके बढ़िया घर का खाना खाएंगे। और एक चीज़ और है यार, आप लोग वीडियो देखते हो, कई लोग ऐसे वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को कि नेक्स्ट वीडियो है आपसे मिस नहीं हो, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी इस ट्रेन में पूरी जर्नी करने का अभी गोरखपुर तक का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि देखो अभी रात का 8 बज गया है और कल सुबह 7 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी अपना गोरखपुर, तो पूरा ओवरनाइट ही निकलने वाला था। अगर हम इसमें ट्रैवल भी करते तो रात में एक आधा मुश्किल से उड़ई और दिखाते, फिर सो जाते, फिर सुबह उठते गोरखपुर पहुंच जाती ट्रेन, तो कोई फायदा वैसे भी नहीं था गोरखपुर तक जाने का, इसलिए हमने यहीं पर एंड कर दिया, कोई घर भी जाना था। तो ये बात है। आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पूरा डिटेल में एकदम जो भी स्कैम था सब एक्सपोज कर दिए, सारी चीजें आपको दिखाई दी है इस जर्नी में हमने। तो आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये वीडियो कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।